अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम बात करेंगे दो ड्रामों की। हम ड्रामे के ऊपर हमने बताया था कि रेगुलर आपको रिव्यू दिया करेंगे। दो ड्रामों की बात करेंगे। मनजोगी जो अपने अचानक इख्तिताम पे लग गया है आगे, सेकंड लास्ट एपिसोड उसकी थी जो हमने लास्ट देखी है, उससे प्रीवियस का भी रिव्यू रहता था। और इश्क हुआ कि 2-3 के एपिसोड्स का रिव्यू रहता था, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मनजोगी की बात करते हैं। मनजोगी, जब हम वो वैलेंटाइन डे वाला जो सीन था उसमें वो नौकरी करने के लिए इब्राहिम जाता है और उस वक्त ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ड्रामा एक जगह रुका हुआ है। जो शबीर है उसके किरदार ड्रामे को आगे बढ़ा सकता है, उसकी एंट्रीज कम है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो अगली एपिसोड आई वो कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। 7वीं थी या 8वीं थी, आगे 9वीं जो है वो अगर आखिरी होती है इस हिसाब से, तो ये एक शॉर्ट ड्रामा कहना चाहिए इसको, जो कि मेरे ख्याल में खुशाइन बात है, क्योंकि ड्रामा ड्रैग अगर हो जाए तो वो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस ड्रामे के हवाले से अगर देखा जाए तो जो ये वाली सेकंड लास्ट थी उसमें क्लाइमैक्स आया, पुलिस आती है, पुलिस उसको पकड़ के लेके चली जाती है और इसमें थोड़ी सा मसला भी था। मसला क्या था भी चले साथ साथ आगे चलते जाते हैं। पुलिस जब उसको पकड़ के लेके जाती है तो उसका जो सीन है गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती बिठाती है। वो गली का एक चौक है, दो यानी 4 गलियाँ तो वो चौक के अंदर से गुजर वो है, मतलब है उस चौक में 4 गलियाँ लग रही हैं आगे, तो 4 यानी गलियों के सिरे लग रहे हैं आगे। उसमें जब उसको लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर हम वो सीन पहले दिखा दें आपको जिस वक्त उसको लेके जाते हैं, देखिएगा ज़रा। किधर है पुलिस? पुलिस चलो गाड़ी में बैठ। ये नहीं कर सकते, बैठ गाड़ी में, गाड़ी में बैठ। चलो 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 जाने दो। अब हम आपको बताते हैं कि बाद में इसकी एक फुटेज आती है, वो है जनाब साहब सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सीसीटीवी फुटेज नहीं है कि जिस तरफ कैमरा एक्सपेक्टेड है उस तरफ आपने देखा कि पहले हम आपको वो फुटेज दिखाते हैं जो कैमरे से, क्योंकि मोबाइल जो है पैन भी कर रहा है, उसकी हाइट भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज वाला कैमरा ने मोबाइल पैन कर रहा है, जिसने किसी ने मोबाइल से वो बनाई है। जब उसको लेके जाते हैं ज़रा देखिएगा, पहले मैं आपको वो फुटेज दिखा दूँ क्योंकि वो हिल भी रही है। सीसीटीवी फुटेज इस तरह हिलती नहीं है, देखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से वो सीन, जिस एंगल से कैमरा इसको शूट किया गया वो दूसरा एंगल है। उस एंगल से आप देख सकते हैं सिर्फ वहां पे कोई मोबाइल शोबाइल लेके नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि मोबाइल वहां पे छुप नहीं सकता। जो भी लेके खड़ा होगा सामने लेके खड़ा होगा। एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसने अपने दोनों हाथ जो है बांधे हुए हैं तकरीबन, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जरा आप दोबारा वो वाला सीन देखें जो पहले आपने देखा, जिस वक्त ये वाला जिस वक्त पहला वाला सीन है जो बच्चे को इसको लेके जाते हैं इब्राहिम को, सबसे पहला जो हमने दिखाया आपको। किधर है पुलिस? पुलिस चलो गाड़ी में बैठ। ये नहीं कर सकते, बैठ गाड़ी में, गाड़ी में बैठ। चलो 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 जा। अब आपको दिखाते हैं दूसरा एक और सीन जिसको आप मुबैना तौर पर सीसीटीवी फुटेज कह सकते हैं। हालांकि इसकी भी हाइट उस तरह से नहीं है, हो सकता है इसमें चीट किया हो, लेकिन बहरहाल इसको उसकी सेटिंग और उसके हिसाब से, कैमरे के हिसाब से उसको कहा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। जरा देखिएगा। खुफिया वाले लगते हैं। खुफिया वाले कहाँ से आ गए? तो ये एक है मनजोगी के अंदर। बाकी अदरवाइज बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है शबीर ने, ख़ासतौर पे जब वो SHO के पास आता है उसके थानेदार के, तो आके पूछता है कि क्या था, कहाँ था, अकेला था। अब वो शबीर को बेचैनी लगी हुई है कि मैं किसी तरीके से अपनी बीवी के बारे में पता करूँ, और पता भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बदनामी होती है। उसको तो ये बताया गया कि चंदा फ्रॉड करके भागा हुआ है। तो अब वो पूछता है कि भैया बड़ी ज़बरदस्त आपने दिखाई, बहुत तेज़ी दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त दिखाया। फिर वो कहता है कि मिला कहाँ से, मिला कहाँ से? वो कहता है जहाँ से मिला है, बड़े खोज के लाए, वो जो भी वो ऐसा आगे से कहता बड़ा। तो फिर कहता अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वो लेकिन मिला कहाँ से? वो बार बार अब उसकी बेचैनी जो देखने वाली है। उसके बाद जब वो मौलवी साहब के साथ बैठता है, बाद में उसके साथ भी अदाकारी ज़बरदस्त है। जब वो गुस्सा कर रहा होता है, वज़ू करते हुए भी शबीर ने बहुत अच्छी अदाकारी की वहाँ पर जिस वक्त है। और जिस वक्त उसका आमना सामना होता है उसके साथ, इब्राहिम के साथ, वहाँ पे ना सिर्फ शबीर की अदाकारी है, वो तो मजे अदाकार हैं, गौहर रशीद जो हैं वो, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की, लेकिन उसका जो रिएक्शन था, जो थोड़ा बेखौफ भी है सामने इब्राहिम, ये उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, वो बदल चुका है, वो बहादुर हो चुका है, तो किस तरीके से उसने आगे से रिएक्शन दिया वो भी अच्छा है, मज़ेदार है, मतलब वो समझ आने वाला है। तो मैं जिस तरह मैंने अभी एक्सप्रेस पे एक ड्रामा देखा था, गुना नाम था या क्या नाम था, जिसमें सरमद खोसट थे, सबा कमर थी,
और राबिया भट्ट जो थी वो थानेदार बनी हुई थी, वो बड़ा अच्छा उन्होंने रोल किया था, वो भी 6-7 किस्तों के ऊपर था। तो ये इस तरह के ड्रामे जो हैं वो अपना इंटरेस्ट बाकी रखते हैं। रेटिंग कितनी आती है, व्यू, आप उसके रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो है मनजोगी इस हिसाब से एक अच्छा ड्रामा, ठीक ड्रामा उसको कहा जा सकता है। और इसका ओएसटी भी बड़ा ज़बरदस्त है, बग्गे ने गाया हुआ गालबन, तो ये भी बहुत मतलब वो समा बांध देता है एक दफ़ा। अब आते हैं दूसरे ड्रामे की तरफ। इश्क हुआ। इश्क हुआ जो है ना, उसके साथ बड़े मसाइल हैं। इश्क हुआ एक स्टार प्लस टाइप ड्रामा है। उसके अंदर 36 मिनट के या 37 मिनट के ड्रामे में 20 मिनट जो है वो डायलॉग हैं, 17 मिनट खामोशियाँ, म्यूज़िक और ऐसी तंत्र शंत्र लगाए हुए हैं ताकि उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाए। वो ऐसा पेपर के ऊपर स्टोरी उस तरह से नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया था, कोयला फिल्म की नकल है, और जनाब साहब कोयला फिल्म की नकल है, लेकिन जो बहार भाई हैं वो एक मजाक बन के रह गए हैं। बहार भाई कहाँ, तो उन्होंने शुरू में पहली 3-4 किस्तों में वो धाक बैठाई थी अपनी। अब हदायतकार ने उनके साथ पता नहीं क्या किया है। बहार भाई इतने मजबूर और लाचार हो चुके हैं, इतने बेबस हो चुके हैं, उनका बस नहीं चल रहा, वो बच्चों से पूछने पे आ गए। बहार भाई अब यकीन करें कि वो क्रिकेट खेलते हुए गली के बच्चों से पूछ रहे हैं, यार तुमने उसको तो नहीं देखा कहीं पे, तबरेज़ को, और साथ उसकी लड़की। मतलब है ये किस किस्म के बहार भाई हैं जो इतने मजबूर हैं। और बहार भाई जो हैं वो जुल्फ़ी को लेके बैठे हुए हैं। दास वो कहते हैं मुझे मैंने जाना है, वॉशरूम जाना है, मैं रोक नहीं सकता। तो वो कहता है इधर बैठ, चल तुझे तो मैं एक लम्हे के लिए भी नज़र से ओझल नहीं करूँगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, समझ आती है। अब वो जनाब साहब, दास साहब उसकी गारंटी देते हैं कि वॉशरूम तक जाने दें। वो वॉशरूम जाने की बजाय जनाब वो साथ वालों के घर पहुँच जाता है, वो पता करने के बाद में वो करने के लिए साथ वालों के घर जाके उसका पता कर रहा होता है, तबरेज़ वगैरह का, और वो किधर है ये। और फिर उसके अलावा बच्चों से पूछने के अलावा बच्चों तक नौबत आ गई है। अब वो एक तरफ तो जुल्फ़ी, दास भी कहता है हम में से कोई बंदा ऐसा है जो वो करता है, एक तरफ जनाब साहब वो जुल्फ़ी को इस तरह नज़रों से ओझल कर रहे हैं, उसके बंदे भी उसके पीछे नहीं जा रहे कि वो जुल्फ़ी साहब जो है वो तबरेज़ को घर ढूंढ के दे रहे हैं आराम से तसल्ली के साथ। वो तबरेज़ को पता नहीं ऐसे इलाके में लेके चले जाते हैं जहाँ पे कोई किसी का आना जाना नहीं है, मतलब कोई हद ही होती है छोड़ने की वैसे। तो और तबरेज़ साहब, आपने अगर कोयला बनानी थी तो आप देखने वाले की जान यहाँ पे आई होती है जब अमरीश पुरी पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। एक तो उनका रौब और दबदबा था, इसमें कंसीव करके इन्होंने बाहर को थोड़ा सा मजाक भी करवाने की कोशिश की है। वो बिल्कुल अजीब सा लगता है। कभी वो शेरवानी कटवा रहे हैं अपनी किसी से, कभी वो कुछ कह रहे हैं, हालांकि वो शेरवानी मेरे ख्याल में, अगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो दोनों शेरवानियाँ एक जैसी आई थी, तबरेज़ की और उसकी सिल के। अब वो बाद में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो शेरवानी मैंने रख दी थी, ये संभाल के रखी हुई थी, इस दफ़ा तो काट ही दे, इस दफ़ा तो मैंने इसको रखना नहीं है, वो फिर पहले ही रखी थी। मतलब है कोई अजीब चवले चल रही हैं इसके अंदर, कोई उसके अंदर सीरियस। अब वो बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे भी उसके ऊपर हंस रहे हैं। अब बिल्कुल यानी कि है ही 100% आपको पता होता है कि वो भाग जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। तबरेज़ का बाहर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और जो तबरेज़ साहब हैं वो भी कामती आवाज़ के साथ बोलते हैं, वो मोटी करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल पतले पतले से हैं, टांगे भी पतली सी हैं, लेकिन वो जनाब उनके ज़रा देखो, ज़रा धमकियाँ लगाने जो है वो देखे ज़रा। और सलीम मिराज साहब को मेरे ख्याल में इतना शॉर्ट किरदार नहीं करना चाहिए था उनको। वो एक मंजे हुए अदाकार हैं, उनको ये इस तरह के मुख्तसर रोल जब वो आप करना शुरू करेंगे फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको फिर देंगे ही इसी किस्म के किरदार को। तो इस तरह के किरदार से अवॉइड करना चाहिए। फिल्म के अंदर चलो समटाइम समझ आ जाती है, बाज़ दफ़ा शॉर्ट किरदार भी अपना इम्पैक्ट डाल के जाता है। ड्रामे के अंदर शॉर्ट किरदार का मुझे समझ में नहीं आती कि जहाँ पे आप बाकी सारे चल रहे हैं। रुखसार का किरदार अच्छा है, उसके पीछे इस तरह चलता है जिस तरह डायलॉग लिखे हुए हैं वो खलीलुर रहमान कमर लिखे हैं, उसकी अदायगी, उसके डायलॉग का चले अच्छा नहीं कुछ कर सकते तो समझौता कर लें। वो उसी तरह जैसा जेंटलमैन में यमुना कर रही है, या आपको याद होगा प्यारे अफजल में वो बोलती है जो सना जावेद उसकी आयशा की जो बहन होती है, तो वो सेटिंग कुछ इस तरह की लग रही है। मतलब किरदार इनका अपना है, लेकिन वो जो थोड़ा सा उस तरह वो बहुत अच्छा किरदार कर रही है। लड़की भी ठीक किरदार अदा कर रही है, फजीला काजी ने भी अपने रोल को अच्छा कंसीव किया हुआ है। बाकी जो है वो इसके अलावा जो मजाक है। जाते जाते हमने उस दिन कभी मैं कभी तुम आज लगे कभी मैं कभी तुम में बताया था, उसमें भी थोड़े ऑडियो के इशू हैं, जहाँ पे अदील एक दफ़ा बोलते हैं, अदील एक तरफ किरदार अदा जो सामने बैठा हुआ है बिलफर जावेद शेख, उस तरह मुँह करके बोलते हैं, तो उनकी ऑडियो साफ है। लाया था कि मैं ए ग्रेड में पास हो गया हूँ, मुझे शक हुआ और मैंने वेरीफाई करवाया तो पता चला कि साहब जी फेल होकर आए हैं। पुलिस तक से तो मैं और आप उसे छुड़वा।
अब दूसरी तरफ हम देख कोशिश करेंगे इसको लगाने की, बीच में अगर लगा सके। दूसरी तरफ मुंह करके बोलते हैं तो ऑडियो का प्रॉब्लम आता है बीच में, जब वो चला जाता है मुस्तफा जो है छोड़ के, शर्जीना वगैरह। एक बार आपने उसे गेमिंग जाने से मना किया तो झूठ बोल के गया कि मैं ट्यूशन पे जा रहा हूं। पाया कहां गया था? बाद में जब पूरी फैमिली बैठी हुई है तो ये ज़रा थोड़े से टेक्निकल इश्यूज जो हैं इनको भी देखना चाहिए। हम एक और कंपैरिजन भी जल्द करेंगे, लेकिन क्या बात है जनाब पुराने ड्रामों की। अब ठीक है सारा कुछ, वो अब तो खैर वो गरीब से गरीब जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी अगर ड्रामे में दिखाएंगे तो उसका भी कम से कम इतना बड़ा घर है, तो जो असल में मिडिल क्लास ही है वो कहता है यार ये इतना बड़ा घर, ये किस किस्म का मिडिल क्लास वाला बंदा है। तो देख के वो अब ड्रामा भी निकाल खुल के कहीं हायर साइड पे ले गए, और जो गरीब गुरबा हैं वो उनके लिए ना तो फिल्म बन रही है आम आदमी के लिए, ना ड्रामे बन रहे हैं, वो भी बड़े बड़े लोगों के लिए। गरीब सरब अगर ड्रामे देखता है तो उसकी टाली टपकती है। अच्छा इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं पाकिस्तान में, इस तरह के लोग भी होते हैं, इतने बड़े बड़े बंगले भी हैं पाकिस्तान, वही देख के बस वो हैरान परेशान होता है। अदरवाइज़ वो गे ड्रामों के जो सीन होते थे पीछे दीवारों के अंदर से आपको गुर्बत नजर आती थी, वो सेट के अंदर से आपको सारी चीज़ें नजर आती थी, सब कुछ खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।